So recently, I'm sure all you guys heard about Humaira Askar's death. और मैं बैठा हुआ था, मैं वही सोच रहा था. It's something that upset me really deeply. I'm sure बहुत से लोगों को और भी इससे बड़ा शॉक लगा होगा. And it's something that really makes you sad कि आप कितना सोच रहे होंगे कि किसी की लाइफ शोबिस इंडस्ट्री से जो लोग बिलोंग करते हैं, यू माइट थिंक कि यार उनकी लाइफ बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त है, या फिर कोई भी किसी की भी लाइफ को आप आइडलाइज करते होगे कि यार दे आर सो ब्यूटीफुल, जस्ट लाइक शी वाज ब्यूटीफुल, accomplishing so much in life, successful, independent, and you never really know कि how alone they must have been in their life. और जिस तरह से उनकी डेथ हुई, it's just so shocking to see that there was no one to check up on her for so many months. Just how alone a person can be, या फिर how arrogant or how ruthless we all have become as a society. Out of all of this, agar if there's something that we can learn is that life is unpredictable. मुझे नहीं पता अभी, I think अभी investigation भी पूरी नहीं हुई कि क्या उनकी डेथ का cause क्या था, whether it was natural reasons or whether it was murder, suicide, whatever, जो भी था. तो कुछ assume करना पहले गलत होगा, लेकिन I hope कि whatever it is, the truth comes out, क्योंकि हमारे मुल्क में ये भी बड़ा मसला है. इस तरह से वियर्ड सर्कमस्टांसेस के अंदर कितने लोग हैं जो गुजर गए, कितने लोग हैं जिनका पता भी लग गया इट वाज मर्डर या कुछ ऐसे या व्हाटएवर. कंदील बलोच का कातिल किधर है मुझे नहीं पता. मोटरवे रेप केस में जो थे वो किधर गए, जिन्होंने किया था, वो हरकत की थी, वो किधर गए, ये किसी को नहीं पता. तो या इन अ कंट्री लाइक आवर्स इट्स नॉट टू डिफिकल्ट टू गेट अवे विद द मर्डर. तो ये चीज़ हमेशा आपको शॉक करती है. लेकिन बताने का मकसद, बात करने का मकसद ये है कि वी हैव टू स्टार्ट लुकिंग आफ्टर ईच अदर. लर्न टू चेक अप ऑन योर फ्रेंड्स, कॉल योर फ्रेंड्स, डोंट मैसेज देम, कॉल देम. अगर किसी से बातचीत नहीं हो रही है, किसी से नाराज़गी है या कुछ ऐसा कोई दोस्त है जिससे व्हाटएवर, जिसके साथ नाराज़गी है, उसके साथ नाराज़गी ख़त्म करें. जिसके साथ वैसे कोई मसला है, उसके साथ वो मसला हल करने की कोशिश करें. अगर डायरेक्टली नहीं हो सकता तो किसी के थ्रू ट्राई टू स्टे इन टच विद देम, मेक श्योर दे आर डूइंग ओके. आई नो अक्सर लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, मसले ऐसे होते हैं कि यू कांट टॉक टू द अदर पर्सन, बट इनडायरेक्टली किसी तरह उनके साथ इन टच में रहिए. मेक श्योर दे आर डूइंग ओके एंड जस्ट ट्राई टू हेल्प वन अनदर, क्योंकि यू नेवर नो कि व्हाट माइट लाइफ में क्या क्या हो सकता है एंड व्हाट द अदर पर्सन माइट बी गोइंग थ्रू. इनके साथ जिस तरह से हुआ, हर फादर रिफ्यूज टू इवन रिसीव हर बॉडी. और मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था उसका, हुमैरा का, दैट शी हैड सच ग्रेट वर्ड्स टू डिस्क्राइब हर फादर, हर पेरेंट्स. लेकिन इट इज़ सैड, इट इज़ डिसअपॉइंटिंग. ये बात शायद कुछ दिनों तक अभी मैं भी भूल जाऊंगा, आप भी भूल जाएंगे, हम सब अपनी जिंदगियों में चले जाएंगे लदा होके. जिस तरह होता है, कितनी इस तरह के वाकयात पहले भी हुए हैं, कितना कुछ ऐसे हुआ है, हमें से किसी को फर्क पड़ा नहीं. कुछ दिन तक हैरान रहे, सैड रहे, फिर सबकी अपनी लाइफ है, मूव ऑन कर गए. लेकिन कोशिश करें कि नाउ दैट यू मूव ऑन विद अ लिटिल एम्पैथी, अ लिटिल अवेयरनेस. और आप इर्द गिर्द के लोगों का भी, क्योंकि जिस तरह की आजकल जिंदगी है, it's very easy to be alone, it's very easy to be sad, it's very easy to be neglected. सब अपने अंदर अपने फोनों में घुसे हुए हैं, अपने अंदर ही घुसे हुए हैं, एंड लाइफ weird हो गई है. So just try to love one another, be kind to each other, pray for her जो इस दुनिया से चली गई, and I hope she gets justice. I don't know कि क्या वो उनका cause of death था, but whatever it is, I hope कि I'm pretty sure she's in a better place now. And for all of you, जो कि सारे, ये मेरे अपने लिए भी है कि जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, उनके बारे में हमें ख्याल करना चाहिए, उनकी थोड़ी और परवाह करनी चाहिए. And yeah, that's all I can say. It's been very disturbing. ये बड़ी अजीब सी चीज़ रही. रोज़ उनके बारे में कोई खबर सुनने को मिलती है, and it really bothers me. I'm sure it bothers a lot of people. लेकिन अगर इसमें से कुछ फ़ायदा तब होगा जब आप इसमें से कुछ सीख कर निकलें और अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करें. सिर्फ यही नहीं कि हाँ जी अफसोस रहे, फिर अगले 2-3 दिन बुला दिया, खाने पे तबसरे किया, फिर भूल गए. नहीं, लर्न फ्रॉम इट.